अगर आपको भी हर 30 से 40 मिनट के बीच में बाथरूम भागना पड़ता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी गलती के बारे में जो 90% लोग करते हैं और यही कारण है कि उनकी या जो बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है वो ठीक नहीं हो पाती है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई बार यह जो प्रॉब्लम होती है वो एक साइलेंट डिजीज भी हो सकती है। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बताऊंगी, यानी 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट में आपको बताऊंगी कि इसके होने का क्या असली कारण होता है जो अक्सर लोग आपको नहीं बताते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगी एक रियल स्टोरी जिससे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे। और तीसरा मैं आपको एक ऐसा होम रेमेडी यानी घर में मौजूद एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो साइंटिफिक बेस्ड भी है, जिसकी मदद से आप अपनी यह परेशानी को मात्र 15 डेज में यानी कि 15 दिन में पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा नाम प्रीति देव है, मैं एक न्यूट्रिशन एजुकेटर हूँ और एक हेल्थ गाइड भी हूँ। आप सभी को हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ, साइंस बेस्ड जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। मेरे पास एक लेडी आई, उनका नाम ऋतु है। वो दिन में कम से कम 12 से 15 बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता था और रात में कम से कम 3 से 4 बार तो उनको नींद खुल ही जाती थी वॉशरूम जाने के लिए। बहुत परेशान थी। उन्होंने क्या किया, पानी पीना छोड़ दिया, चाय कॉफ़ी पीनी छोड़ दी, फिर भी उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई और ज़्यादा बढ़ गई। और जब हमने डीप एनालिसिस किया इस पर कि ये क्यों हो रहा है तो इसका कारण कुछ और ही निकला। और वो जो कारण है शायद वो आप भी इग्नोर कर रहे हैं। तो यही सोचकर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि वो क्या ऐसी गलती कर रही थी। पहले समझिए, हमारा जो ब्लैडर यानी पेशाब की थैली होती है वो हमारे शरीर में पेशाब को रखने के लिए यानी कि होल्ड करने के लिए होती हैं। जैसे जैसे यह काम करना डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है किसी भी कारण की वजह से, तो वैसे वैसे हमारी बॉडी जो है वो गलत सिग्नल देनी शुरू होने लगती है। ब्लैडर डिस्टर्ब कैसे होता है? सबसे पहला कारण जो होता है वो डायबिटीज़ होता है। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन प्री डायबिटिक भी जब हम होते हैं, हम ये जो आपको सिम्टम है जिससे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, ये समस्या हो सकती है। और अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो आगे चलकर यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसका दूसरा जो कारण होता है वो होता है टेंशन, एंजाइटी। अभी हर व्यक्ति को टेंशन और एंजाइटी रहती ही रहती है, किसी में ज़्यादा और किसी में कम। हमारा दिमाग और हमारा जो ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, यानी कि जुड़ी होती हैं। ये वैसे समझे कि जैसे कोई बच्चे को एग्ज़ाम देने जाना हो, पेपर लिखना हो, तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले वो बार बार पेशाब के लिए भागता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि ब्लैडर जो है वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं। उसी प्रकार से जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो हमारा ब्लैडर भी ओवर एक्टिव हो जाता है और ये सिम्टम्स दिखाई देने लग जाता है। अब तीसरा कॉमन मिस्टेक, ये वही मिस्टेक है जो 90% लोग करते हैं जिसके कारण उनकी यह समस्या ठीक नहीं होती है। वो होता है पानी कम पीना। अब आपका सवाल होगा कि पानी कम पीना, तो अगर पानी कम पिएंगे तो हमें कम बार बाथरूम जानी होगी, लेकिन ऐसा सच नहीं है। साइंस कहता है कि हमारे ब्लैडर में इरिटेशन ना हो, उसको फ्लश आउट करने के लिए, गंदगी को यानी कि साफ करने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत आवश्यक होती है। लेकिन अगर बार बार यह सिम्टम आ रहा है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है और उसके कारण आप पानी पीना कम कर देते हैं, खासकर रात में आप बिल्कुल भी सोने से पहले पानी नहीं पीते हैं कि रात को उठना पड़ेगा, तो ये हमारे ब्लैडर को इरिटेट कर देता है और जिसके कारण कई सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स कई सारी सीरियस कंडीशंस को भी जन्म दे सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसे आप ठीक करेंगे और कैसे क्या सही तरीका है। ये मैं आपको कुछ स्टेप्स में बताऊंगी, जिसमें 4 स्टेप्स हम जानेंगे। ये रेमेडी है और ये आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ये रेमेडी हमें बहुत ध्यान से चारों स्टेप को समझना पड़ेगा अगर हम अपनी यह प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक करना चाहते हैं। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला स्टेप में हमें क्या करना है। प्रॉपर हाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। शरीर में पानी की कमी कैसे नहीं होने देनी है? तो पर्याप्त मात्रा में पानी लेना है। कम से कम 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीना है।
सुबह से लेकर शाम तक अच्छा पानी पिएँ, यानी कि एक बार में ज़्यादा पानी नहीं पिए। ये नहीं कि आपने 1 बॉटल उठाया और गटक-गटक कर पी गए, ऐसा नहीं करना है। आपको गिलास लेनी है और आधा ग्लास पानी धीरे-धीरे घूँट-घूँट करके पीना है और धीरे-धीरे पीना है, बैठकर पीना है। इसे आप शाम तक हर 15 मिनट या 20 मिनट के बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी घूँट-घूँट में पीते रहेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना है, लेकिन रात में सोने से पहले आपको आधा कप पानी गुनगुना पीना है और रात में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। इससे हमारा ब्लैडर काम रहता है, यानी कि शांत होता है और ओवर एक्टिव नहीं होता है, जिसके कारण आपको बार-बार वॉशरूम भागना नहीं पड़ेगा। दूसरा स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे हम ब्लैडर ट्रेनिंग बोलते हैं और ये स्टेप जो मैंने ऋतु को बताया था वही आज आपको बताने वाली हूँ और कई सारे लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। अब ब्लैडर ट्रेनिंग हमें कैसे करना होता है? ब्लैडर को ट्रेन करना, जैसे हम घर में कोई पेट लाते हैं, यानी कि कोई भी जानवर लाते हैं, उसे पालते हैं, या अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो उसे भी हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या गलत है। वैसे ही हमारे शरीर में हमारे ब्लैडर को भी, वो हमारा ऑर्गन है, उसे हमें ट्रेन करना है। अब इस ट्रेन कैसे हमें करना है वो ध्यान से सुनिए। आपको जब भी वॉशरूम के लिए महसूस हो कि जाना है, प्रेशर बन रही है, तो आपको तुरंत नहीं भागना है। कम से कम आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट का ब्रेक धीरे-धीरे 10 मिनट के लिए बढ़ाना है। आपको क्या करना है, नहीं रोका जा रहा तो यहाँ पर एक अंगूठा डालें और इस तरीके से अंगूठे को दबाकर प्रेस करें अपने हथेली के बीच में, किसी भी हाथ में आप कर सकते हैं। ऐसे दबा कर रखें और कुछ और भी सोचें। अपने जो वॉशरूम की प्रेशर आ रही है उसके बारे में ना सोचकर आप कुछ और काम में खुद को बिजी कर लें। ऐसा करने से ध्यान भटक जाता है और दिमाग बार-बार जो सिग्नल देती है कि हमें वॉशरूम जाना है, उससे वह सिग्नल देना बंद कर देती हैं और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपको बार-बार इसकी अर्ज नहीं हो रही, यानी बार-बार जाने के लिए आपको ये अर्ज नहीं होंगी। तो ऐसा आपको करना है इसे हम बोलते हैं ब्लैडर ट्रेनिंग। अब तीसरा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तीसरे स्टेप में आपको एक हिडन रेमेडी बताऊंगी, ये वही होम रेमेडी है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था शुरुआत में ही। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये रेमेडी। ये क्या है? इसे हम बोलते हैं भुट्टे की बाल। भुट्टे की बाल यानी कि जो कॉर्न सिल्क इसे इंग्लिश में बोलते हैं। जो भुट्टे होते हैं उसमें गोल्डन गोल्डन रंग के सुनहरे बाल होते हैं। अक्सर उसे निकालकर हम या तो मूंछ बनाकर खेलते हैं बच्चे या फेंक देते हैं, लेकिन वो बहुत फायदेमंद होता है। साइंस में भी इसके ऊपर स्टडीज की गई हैं। पाया गया कि ये जो कॉर्न सिल्क होता है ये बहुत अच्छा डायूरेटिक होता है और ये इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है और ब्लैडर इरिटेशन में भी बहुत मदद करता है। और ये एक हिडन रेमेडी होती है जिसकी मदद से आपको यह फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोल लो या बार बार वॉशरूम जाने की जो प्रॉब्लम है उसमें यह बहुत मदद करता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसे प्रयोग करने का सही तरीका जानना बहुत आवश्यक है, तभी यह आपको फायदा करेगी। तो कैसे इसे लेंगे? आपको क्या करना है कि एक व्यक्ति के लिए बता रही हूँ, एक मुट्ठी यानी कि आपकी हाथ जितनी हथेली आपकी बड़ी है उस हिसाब से एक मुट्ठी आप भुट्टे की बाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे 2 ग्लास पानी, एक बर्तन लेना है उसमें 2 ग्लास पानी डालनी है और इस भुट्टे के बाल को आपको उसमें डाल देना है, यानी कॉर्न सिल्क को। बहुत आसानी से मिल जाती है और इसे आपको गैस के फ्लेम पे डालना है और बहुत स्लो फ्लेम पे यानी कि धीमे आंच पर धीरे धीरे इसे पकाना है। कम से कम 5 से 6 मिनट आपको लग जाते हैं इसे पकाने में। जब ये पक जाता है तो हल्का, जैसे टर्मरिक होती है, जैसे हल्दी होती है, वैसे हल्का पीला सा रंग पानी का आ जाता है। अब इसे आपको छान कर ग्लास में निकाल लेनी है और इसे हल्का गुनगुना कर, बहुत गर्म नहीं, हल्का गुनगुना कर इसे आपको खाली पेट ही लेना है। खाली पेट इसे लगातार 15 दिन के लिए आप लेंगे, यानी 15 डेज के लिए। आपको यह रिजल्ट देगा। धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है और आपको इसे 15 डेज तक फॉलो करने के बाद, वैसे तो 2-3 डेज में ही आपको बहुत फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट के लिए कम से कम 15 डेज यानी 15 दिन आपको इसे लेना पड़ेगा। अब जो 4th स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर ये 4th स्टेप में जो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिसे आप नहीं छोड़ेंगे अगर, तो आपको ये रेमेडी भी काम नहीं आने वाली है या आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? सबसे पहले आती है कि आपको चीनी, जो रिफाइंड चीनी होती है जिसे हम
रिफाइंड शुगर जो घर में हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो सफ़ेद रंग की चीनी आती है, उसे आपको बिल्कुल भी अभी नहीं लेना है। इसके जगह पर आप गुड़ ले सकते हो, वो भी बहुत कम मात्रा में आपको लेनी है जब आप यह रेमेडी ले रहे हैं, यानी कि जो उपचार मैंने बताया। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, वो आपको जो कार्ब्स आप बहुत लेते हैं, जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, इसे हम रिफाइंड कार्ब्स बोलते हैं, इसको भी बहुत कम कर देना है। जैसे कि आप मैदा हो गई, पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, या फ्राइड चीज़ें, या पैक्ड वाली खाने जो हो गए, जो बाज़ार में मिलते हैं खाने, जो पहले से प्री पैक्ड होते हैं, रेडी टू मेक, रेडी टू ईट, ये सारे खाने, और साथ में जो तली भुने समोसे, कचौरी, ये सारी चीज़ों को आपको छोड़ देना है 15 दिन के लिए कम से कम, जब तक आप यह उपचार कर रहे हैं, यानी कि रेमेडी कर रहे हैं, तब आपको यह काम करेगी। इसके साथ आपको एक चीज़ लेना शुरू करना है। वो क्या लेना है कि फाइबर वाली खाने ज़्यादा खाने हैं। फाइबर वाले खाने जैसे कि आपको मूंग को अंकुरित करके खाना है, चना को अंकुरित करके खाना है, में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह के खाने आपको खाने, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, जो साबुत अनाज में जो फाइबर होते हैं अच्छी मात्रा में होते हैं, अंकुरित हो गया, सैलड्स हो गया, जितने भी प्याज काट कर, खीरा काट कर, ये सारी चीज़ें आपको अपने खाने में ज़्यादा शामिल करनी है। अब मैं आपको बताऊंगी 5th स्टेप, ये 5वां स्टेप जो रितु ने भी किया था, और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसे आप आज से करना शुरू करेंगे तो आपकी जो ये रोकने की कंट्रोल होती हैं वो बढ़ जाएंगी। इसके कारण बार बार आपको जो या तो खांसने वक्त, छींकने वक्त, बोलने वक्त अगर वॉशरूम निकल भी जाता है, आपको कई लोगों में होता है ये प्रॉब्लम, या फिर आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। अब कीगल एक्सरसाइज मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन कई सारे लोग उसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि घुटनों में प्रॉब्लम होती है, दर्द रहता है, तो उस तरह से आप योग अभ्यास नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक बहुत आसान उपाय बता रही हूँ जिसे आप आराम से कुर्सी पे बैठकर भी कर सकते हैं। आपको क्या करनी है, अपनी कमर को सीधी रखनी है, और इसमें आपको क्या करना है कि सांस को अंदर खींचनी है, यानी कि ब्रीद इन करना है। इस तरीके से ब्रीद इन करना है, और अपनी जो प्राइवेट एरियाज हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करना है, यानी कि जैसे आप कोई चीज़ रोक रहे हैं, आपको वॉशरूम के लिए भागना है लेकिन आपको रोकना है, उस तरीके से आपको रोकना है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट करके रखनी है, सांस को रोक के रखें और कॉन्ट्रैक्ट करके रखें कम से कम 1 मिनट के लिए, यानी 60 सेकेंड्स के लिए। आप इतने देर नहीं ऐसे कर पा रहे हैं तो 30 सेकेंड्स यानी 30 सेकेंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको सांस छोड़नी है, सांस को छोड़ेंगे फिर रिलैक्स। इस तरीके से आपको कम से कम इसे 5 बार करना है। दिन में किसी भी समय आप इसे कर सकते हैं। ये एक बहुत इफेक्टिव कीगल एक्सरसाइज होता है और इससे रिजल्ट मिलता है। तो इसे लगातार करें जिससे आपकी ब्लैडर कंट्रोल बढ़ती है। एक बात का याद रखना है, ध्यान रखना है, बहुत जरूरी बात है कि अगर आपको जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, यानी कि लक्षण बता रही हूँ, अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो आपको इसे सीरियस लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, क्रेटिनिन लेवल बहुत बढ़ी हुई है, या आपकी डायलिसिस आप करा रहे हो, या फिर आपकी मेडिकल कंडीशंस कोई चल रही हैं, या हो सकता है कि आपको जलन बहुत होती है, या अगर पेशाब में खून आता है, या अगर बहुत ज़्यादा आपको यह प्रॉब्लम बहुत समय से आ रही है, तो प्लीज़ आप किसी डॉक्टर से जाकर, यूरोलॉजिस्ट से जाकर मिलें, अपने चेकअप करवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बहुत इफेक्टिव लगी हो। जो तरीका मैंने बताया है उसे 15 दिन के लिए करके देखें और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। ये जरूर से मुझे लिखकर बताइएगा कि आप जो मिस्टेक मैंने बताया, यानी कि जो गलती बताई जो रितु कर रही थी, क्या आप भी वो कर रहे हैं? अगर हाँ तो मुझे लिखकर बताइएगा, अगर नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, तो आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में यस या नो या हाँ या ना में लिखकर जवाब अवश्य दीजिएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की हेल्थ से जुड़ी जानकारियां आपको मिलती रहती हैं जो साइंस बेस्ड होती हैं। तो इस तरह की ही एक अलग सी जानकारी लेकर आप तक पहुंचने वाली हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।